وہ جی شان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جانو دل ہو شخیرت سبے تو مدینے پہنچے سبحان اللہ جانو دل ہو شخیرت سبے تو مدینے پہنچے تیرا رضا سارا تو سامان گیا آپ تعارف کرائیں بولی فرید احمد نظامی صاحب ہمارے اور آپ کی بیچ میں تشریف فرما ہے جناب جمال صدیقی صاحب اور قبلہ جناب بابر بھائی صاحب قبلہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب شیر میوات جن کی محنت ہے مولانا عارف صاحب قبلہ مولانا محمد رفیق صاحب حاجی کالے خان صاحب کی بہت محنت ہے الحمدللہ میرے پیر و مرشد ضامن ملت علیہ رحمت و رضوان کا سبحان اللہ عمر بھی ہے اور آواز بھی نہیں ہے مٹی ہے قصر سلطانی مگر یہ روزہ انور مٹی ہے قصر سلطانی مگر یہ روزہ انور ابد آثار باقی ہے نظام الدین چشتی کا سبحان اللہ ابد آثار باقی ہے نظام الدین چشتی کا نظام در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نظام در بدر بے شک جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته في كل حين وآن ومكان وزمان اللهم أحينا على مذهب النعمان وأمتنا على طريقة الجيلاني بفضلك النوري وبكرمك النوراني سبحان الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا مکی مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قدر میں
झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज आप और हम सब मिलकर हज़रत सरकार सैयदना शेख मोहम्मद मूसा चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का 712वां उर्स मना रहे हैं। आज हम 712वें उर्स में हाजिर होकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और ये सिलसिलाए चिश्तिया के बड़े पाए के बुजुर्ग हुए हैं। सिलसिलाए चिश्त के हिंदुस्तान में जो बानी है हजरत सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले से आप, और मैं यूं कह दूं तो वजह होगा कि ये पूरा हिंदुस्तान अल्लाह के नबी ने ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमाया। इस पे हमें फख्र है कि हम ख्वाजा के हैं, ख्वाजा हमारे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अताए रसूल हैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान अताए रसूल है ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। ये बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के आप बादशाह हैं। अंग्रेज जब यहाँ पर आया था तो उसने भी ये कहा था कि मैं देखता हूँ कि एक दरवेश अपनी कब्र में आराम फरमाते हुए पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहा है, और वो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए 40 दुर्वेशों के साथ, आपके पास कोई हथियार नहीं था, कोई असलहा नहीं था, तारीख छड़ी भी नहीं बताती। आपके पास मिसवाक, मुसल्ला, लोटा, तस्बीह। थोड़ा सा रास्ता दे दें। आप दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। जब आप यहाँ तशरीफ लाए तो अमन का पैगाम लेकर आए। आपने वहदानियत का दर्स दिया और अखलाक किरदार का ये नतीजा हुआ कि जब आपने ये फरमाया कि इस्लाम ऊंच नीच को खत्म करने आया है, जात पात को मिटाने आया है, इसमें काले गोरे का कोई फर्क नहीं होता, ऊंच नीच का इसमें कोई ढंग नहीं है कि ये नीचा है ये ऊंचा है, यहाँ सब अब्दुल्लाह है, यहाँ सब अल्लाह के बंदे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद न कोई बंदा रहा, सुभान अल्लाह। ये देख करके न जाने कितने लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने अमन और सलामती का दर्स दिया। तो तारीख बताती है कि दिल्ली से अजमेर के एक सफर में 90 लाख लोग हल्का बगोश इस्लाम। सुभान अल्लाह। और शान ये थी हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो नाना जान हैं, उनके दादा पीर हैं ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। शान ये कि जब विसाल फरमाया तो तारीख बताती है कि नूरानी पेशानी पर नूरी पसीने थे, और कलमे जली से लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीन जानिए राजा बदलते रहते हैं, कुर्सी बदलती रहती है, लेकिन मेरे राजा ऐसे राजा हैं कि वो जब से अल्लाह के नबी ने राजा बनाए आज तक राजा हैं, क़यामत तक रहेंगे। सुभान अल्लाह। चाहे किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आए कहीं और नहीं जाता, पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर होता है। सुभान अल्लाह। कोई और समस्या हो, कोई और बात हो तो मेरे को बताइए, हम आपके आभारी हैं सर। एरिया के लोग भी खुश हैं, आप लोग आए, बहुत अच्छा मान
मान सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई बीच में आके थोड़ा बीच में छुरी छोड़ जाता है ना, वो उस टाइप का इनको मन में शंका डाल गया। बहुत अच्छे लोग हैं, एकदम आदर सत्कार करने वाले लोग हैं, मान रखने वाले लोग हैं, तो आप आए सबका स्वागत ही करेंगे। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे। कोई वो बीच में आता है ना करंट छोड़ने वाला, वो आके खराब कर जाता है कई बार। आप लोग इनके साथ एकदम मर्यादा के साथ रहोगे या आपके साथ डबल मर्यादा के साथ रहेंगे? बहुत अच्छा, ठीक है ना, जरूर रहेंगे। सूफी कभी मर्यादा लांघते नहीं है। हाँ, आओ तो इन लोगों से आते जाते मिला करो, साल में एक बार ही नहीं, ऐसे भी रोज का मेल जोल रखो। एक साल में एक बार मिलोगे, एक दूसरा कोई ना कोई आदमी छुरी छोड़ जाता है, वो कामयाब हो जाता है, ठीक है ना। बाकी आप लोग बहुत स्वागत है यहाँ पे। शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने पूरा प्रशासन ने हमारा साथ दिया, हमारे हरियाणा के प्रशासन ने पूरा सम्मान किया। जैसा कि अभी हमारे आली जनाब जमाल सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह सूफी इल्म अमन चाहते हैं। हम पुरअमन लोग हैं और अमन से रहते हैं, अमन से रहने की दावत देते हैं। ईमान अमन से है, इस्लाम सलामती से है, और जो सलामती न फैलाए और सलामती को भंग करे वो मुसलमान ही नहीं। जी हज़रत ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो आपके अखलाक और किरदार को देखकर लोग इस्लाम से जुड़ते रहे। हज़रत शेख मूसा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का नाम है हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख में आता है कि दिल्ली और इलाका दिल्ली और हिंदुस्तान भर में उस जमाने में उनका कोई हमपल्ला आलिम नहीं था। जबरदस्त हुसैनी सादात में से सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नस्ल पाक से हैं। आप किसी एक फलसफे के मसले में उलझे तो बुखारा जा रहे थे, तो जब जा रहे थे तो पाकपटन के करीब से, अयोध्या के करीब से गुजरे। किसी ने आपके साथ एक और थे कहा कि यहाँ पे बाबा फरीद ने भी अपनी मसनद बिछाई है, हम ये मसला इन्हीं से क्यों ना हल करा लें। आपने कहा कि ये मामला कुछ और है, ये फकीरों के बस की बात नहीं है। तो कहा लेकिन आप कहते हो तो हम चल देते। जब मसनद सजी हुई थी, आपकी गुफ्तगू चल रही थी, ये दोनों बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब हम अपना सवाल करें और जवाब दें। लेकिन हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक दहलवी फरमाते हैं कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने वो तकरीर फरमाई कि मेरे सारे सवालों का जवाब उसी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हस्ती है कि इनको हमारे खतरे का भी इल्म है, फौरन मुरीद हो गए। और फिर आप मकबूले बारगाह हो, आपको हजरत ने दामादी के शर्फ से भी नवाजा। आपकी बेटी आपसे मकसूद हुई, हजरत फातिमा बिनते बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला, आबिदा जाहिदा तहज्जुद गुजार मकबूले बारगाह। हजरत बदरुद्दीन इसहाक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत समझने के लिए सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं कि वो हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक दहलवी अलैह रहमा वो शख्सियत हैं कि सरकार महबूब पाक सुभान अल्लाह, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो मेरे उस्ताद हैं। बेशक, जब हजरत बाबा फरीद के पास हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुरीद होने के लिए तशरीफ ले गए, तो मुरीद होने के बाद आपने फरमाया बदरुद्दीन निजामुद्दीन को आदाब पीरी सिखाइए, सुभान अल्लाह, इन्हें आदाब सिखाइए, इनकी तालीम कीजिए, इनकी तरबियत फरमाइए। हजरत ख्वाजा फरीद अहमद निजामी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया सज्जादा नशी आस्ताना आलिया निजामिया दिल्ली शरीफ सरकार महबूब इलाही के आस्ताने के सज्जादा हैं। और हकीकत ये है कि ये शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद के बारगाह के सज्जादा हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि आज हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है। हाँ बिल्कुल जानशीन है हजरत। मैं जमाल साहब के तवज्जो इस पे चाहूँगा कि आप तारीख में लिखा है कि हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह के साथ बानियान उर्दू में हजरत शेख मूसा का भी नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया था एक ऐसी जबान तैयार करो कि जिसमें सब मिलजुल करके बातें करें। उस वक्त उसमें जो शरीक थे ख्वाजा मोहम्मद इमाम, ख्वाजा मोहम्मद
शेख मूसा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अमीर खुसरो। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी तारीखी बात है कि आज हम जो हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू जबान जो राइज है उसके बानियों में से हजरत शेख मूसा रहमतुल्लाह आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने अमन का दर्स दिया, शांति का दर्स दिया, और हजरत 725 में गालिबन यहाँ तशरीफ लाए और हजरत सरकार महबूब इलाही के हुक्म से। लोग कहते हैं भाई औलिया की करामत तो हक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दरबार है कि यहाँ दो करामतें तो ऐसी हैं जो हर वक्त आप खुद देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। ये जो सदर दरवाजे पर जो दो मीनार है, ये मीनार आप देखें, एक हिले तो दूसरी भी हिलती है। एक का हिलना ही बहुत बड़ी बात है और बरसों से हिल रही है, आज तक महफूज है। एक को हिलाए तो दूसरी भी हिलती है, कितनी बड़ी करामत। और हजरत सरकार शेख मूसा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों का जो पानी है मुसाला शरीफ, उससे सारे चर्म रोग जो है अल्लाह उनमें शिफा अता फरमाता है। ये जो मस्से हो जाते हैं हमारे कानों के हाथों पर, अल्लाह ताला के हुक्म से इस पानी के सदक़े वो भी दूर हो जाते हैं। कितनी बड़ी बरकत है। और यहाँ पर आज तक किसी भी मोजी जानवर ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तारीख है कि यहाँ पर दो हाथ के भी सांप मारे गए हैं, लेकिन आज तक भी न पढ़ने वाले बच्चों को, न आने जाने वालों को किसी ने आज तक नहीं डसा। और इस मेवात में यूं तो सारे सिलसिलों का फैजान है, लेकिन एक मेवाती शायर कहता है कि चिश्त घराने औलिया कायम दुरुस्त ईमान, यानी चिश्तिया औलिया का ये एहसान है कि आज जो हिंदुस्तान में मेवात के इलाके में मेवाती लोगों का ईमान दुरुस्त है। चिश्त घराने औलिया कायम दुरुस्त ईमान, आठों थापे रोशनी, शाह चोखा बड़े मकान। हजरत शाह चोखा रहमतुल्लाह अलैह अकबर के जमाने के बुजुर्ग हैं। 1005 जमादिल अव्वल इसी महीने में आपका भी उर्स होता है, पिछले अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको हम मदू करेंगे। और आज भी आप वहां जाकर देखें हजरत कि एक सुनहरी पत्थर पर आपके कदमों का निशान मौजूद है, उसे आज दुनिया देखती है। ये जाहिरी करामतें। और यहाँ पर ये ऐसी बारगाह है जो मुस्तजाब है, यहाँ जो दुआ की जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। ये वो बारगाह है कि जहाँ उनके नेक बंदे आराम फरमा हैं, और ये वो जगह है जहाँ रहमत की बरसात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम जिस तरह हम समझते हैं इस तरह उन्हें मौत नहीं आती, बल्कि हकीकत क्या है, औलियाउल्लाही ला यमूतूना लाकिन यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन। औलिया अल्लाह मरते नहीं है, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी शख्सियत हजरत मियाजी नूर मोहम्मद झंझानवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पीरो मुर्शिद हैं। उनके हजरत मियाजी नूर मोहम्मद अलैहि रहमा का आखिरी वक्त था, तो उनके मुरीद हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आपका पाया पकड़कर रो रहे थे। देखो पीरी मुरीदी होती ऐसी है जी, मोहब्बत का तकाजा है, जुदाई में आदमी को रोना आ जाता है। तो तारीख मशाइख चिश्त में जो मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने लिखी है उसमें साफ लिखा है कि मियाजी मोहम्मद नूर मोहम्मद झंझानवी अलैहि रहमा ने फरमाया, इमदादुल्लाह रोता क्यों है, मत रो, फकीर मरता नहीं है, एक मकान से दूसरे मकान में और फकीर से जो फैज तुझे आज पहुंच रहा है वही कब्र में जाने के बाद। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो कि चाहे वो किसी भी मकतबा फिक्र का हो, उन्हें सब मानते हैं, वो मुसल्लम बुजुर्ग हैं। बहरकैफ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत व रिज़वान के इस वाक़े से, मियाजी नूर मोहम्मद अलैहि रहमा के इस वाक़े से ये पता चला कि फैज़ान हमेशा जारी रहे। बेशक बेशक ये बुजुर्गान दीन की बारगाह है। आज हम लोग महरूम न रहें, बारगाह में आए, यहाँ जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह हमारी मंजिलें आसान होती हैं। तो औलिया इकराम की शान बहुत निराली होती है। और खुद अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। डरना हमें सिर्फ अल्लाह से है, किसी
किसी शायर ने कहा ना, डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रिजा पे नजर, सारी दुनिया तेरी है। सिर्फ हमें उसकी रिजा पे नजर रखनी है। और उसकी रिजा क्या है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो वो राजी हो जाएगा। बेशक। हमें मुस्तफा को जिनके बारे में फरमाया कि यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर अज 7 साला ताअत बेरिया वो सुभान अल्लाह बारगाह है कि जिनकी बारगाह में रहना एक लम्हा 100 साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, ये मौलाना रूम फरमाते हैं। इनकी बारगाह का जो मजा है न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो मजा एक कलंदर की बारगाह। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ख्वाजा मोहम्मद फरीद साहब निजामी सज्जादा नशीन दरगाह आलिया निजामिया हजरत महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वक्त तशरीफ फरमा। हमारे खुसूसी मेहमान रासिकुल अकीदा फखर अहले सुन्नत जमाल साहब सिद्दीकी, कमाल साहब सिद्दीकी, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम आए हुए बारगाह वली में तमाम ज़ायरीन साइलीन, वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, वाह। भिखारी जब आता है वो भीख भागता है तो उसके पास अल्फाज या शब्द नहीं देखता है, वो बस दहाड़े मारता है और वो उनको पुकारता रहता है। हम सब यहाँ भिखारी बन कर इस चौखट पर आए और ये सिलसिला जब तक था तब तक सब महफूज था। हर दौर में शैतान से पूछा गया तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? के आलिम। शैतान के मकरो फरेब से गारंटी है हजरत शेख मूसा की चौखट। बड़े आलिम थे, मसनवी लिख दी, हजारों तलबा पढ़ते थे। हजरत शम्स तबरीज़ निकले, का फकीर क्या है? मुझे भी पढ़ा। का तू क्या पढ़ेगा फकीर आदमी? चल। ये उल्मा आलिम बड़े बड़े पढ़ रहे थे, दर्स ले रहे थे। आप भी बैठ गए वहां पर। तब मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मजाक में मौलाना रूम ने फरमाया कि अच्छा फकीर आ जा। जब तालिब इल्म को दर्स दे दिया, आगे पढ़। कहाँ से पढ़ेगा? क्या मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं, शुरू से पढ़ा। मौलाना रूम ने फरमाया पढ़ अलिफ। उन्होंने कहा अलिफ बा कि हजरत ठहर जाओ, मैं ये अलिफ याद कर लूं। उठे और चल दिए। कहाँ चले? का सबक याद करने। 6 महीने के बाद लौटे। मौलाना रूम बच्चों को पढ़ा रहे थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी शरीफ हर जगह मदरसों में दारुल में पढ़ाई जाती है। 6 महीने में आए, हजरत को देखा, कहा फकीर आ गए? हाँ। वो सबक कहाँ याद हो गया? अब आगे दे दो। वो बोले नहीं, हम सुनते पहले हैं फिर आगे दे दो। कहा ठीक है मौलाना साहब, फिर सुन लो। आपने हजरत शम्स तबरेज़ ने उंगली को सामने उठाया और फरमाया अलिफ। इतना कहना था कि रात के अंधेरे में उंगली रोशन हो गई। मौलाना रूम गुस्से हो गए। वो बोले निकल यहाँ से, करामतें दिखाता है। बोले गुस्सा क्यों होते हो? नहीं पढ़ाना है तो ये कह दो। आप उठे चल गए। फिर कभी आरसे के बाद आए दिन में मौलाना रूम किताब लिख रहे थे। कल भी किताबें होती थी, आप तहरीर लिख रहे थे, दुआ सलाम हुई। बैठ जा फकीर।
अब वो किताबों का अंबार लगा था जहां मौलाना रूम बैठे थे और किताबें लिख रहे थे। तो आपने फरमाया, वो फारसी अल्फाज है, मौलाना साहब तो आपने फरमाया फकीर इल्मस्त के तू नमी दानी। पूछा ना जबकि मौलाना साहब ये क्या है, कहा फकीर ये एक ऐसा इल्म है जिसको तू नहीं जानता। वो बोले हाँ मैं तो नहीं जानता, आपने पढ़ाया भी नहीं। ठीक, मैं बैठा। हजरत मौलाना रूम को कोई हाजत हुई, वो बोले बैठ तू मैं आ रहा हूँ। वो बोले हाँ आप जाओ। वो तो गए, इन्होंने तमाम किताबें उठाई, बराबर में हौज था सब डाल दी। क्या बात है। जब सब किताबें डल गई उनमें, इतने मौलाना रूम वापस आए, देखा किताबें गायब। वो बोले फकीर वो किताबें कहाँ हैं? कौन सी किताब? वो तेरा इल्म जिसको मैं नहीं जानता। हाँ हाँ वही। कहा वो तो मैंने इसमें पानी में डाल दी। आपने माथा पीटा, कहा ये क्या किया? वो बोले आपने कहा ना कि ये मैं नहीं जानता, जब मेरे जानने का ही नहीं है ये, तो मैंने सोचा ये डालो। बहुत अब अच्छा जो इशारा शोर शुरू हजरत। किया, तुम फकीरों को ये है मेरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फेर दिया, जिंदगी में मैंने ये कलमी किताबें लिखी हैं, ये वगैरह वगैरह। वो बोले मौलाना साहब गुस्सा क्यों होते हो, निकाल देते। हाय हाय, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हज़रत शेख मूसा फरीदी। आपने हाथ डाला, किताब पकड़ी, हाथ जा रहा है, भीग रहा है, लेकिन जब किताब बाहर आई तो बिल्कुल सूखी, पानी ने टच तक नहीं किया था। और आपने फरमाया लो मौलाना साहब। मौलाना रूम की ताज्जुब से आंखें फट गई। वो किताब पकड़ी, आपने दूसरी निकाली, लो मौलाना साहब, तीसरी निकाली, लो मौलाना साहब। कलमी पानी जो है कलमी किताबों की स्याही को साफ कर डालता है, लेकिन मौलाना रूम किताब खोलते हैं तो बिल्कुल ताज्जुब में पुकार उठे, हजरत ये चीज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये क्या है? अल्लाहु तो अकबर। ये नहीं कहा कि ये इल्म है जिसको तू नहीं जानता, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया बेटा ये सिर्री के तू नमी दानी, ये एक ऐसा राज है जिसको तू नहीं जानता। और जब कहा झुक गए कदमों में, हाथ में हाथ दे दिया, हाथ का देना था, पुकार उठे जलालुद्दीन रूमी, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए ताजुलामी शम्सतबरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, शेख मूसा पीर जिंदाबाद, मोहम्मद मुफ्ती मियां समर दहलवी। वाह वाह वाह। जहन में रखिए कुरान लारैब है। और ये जो आज हमने जो देखा है ना, अगर असल में देखोगे तो ये सारा कुछ हमें बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलकर ही लगता है। बेशक, मेरे आका ने, मैं एक जरा सी झलक आपको दिखाऊं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान तो जारी सारी है। हजरत पीर उस्मान हारूनी अपने बेटे, रूहानी बेटे, जिनका नाम हसन है, अभी संजर के रहने वाले हैं, जी माँ बाप ने नाम हसन रखा था, जी। लेके पहुंचे का आका की बारगाह में हाजिरी दो। पता चला ये अल्लाह वालों का सबसे बड़ा मिशन यही है कि अपनी कमाई पर नहीं, आका की नजर करम हो। का सलाम अर्ज करो, पब्लिक बहुत ज्यादा, और जिस वक्त जो है हसन संजरी है अभी, और सलाम अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, तो कब्र अनवर से जवाब आया वालैका सलाम या मुइनुद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, माँ बाप ने जो नाम दिया वो छुप गया, और नबी ने जो नाम दिया वो छा गया। छा गया, बेशक, अब भी अगर कोई नबी को मुर्दा कहे माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, जिनके नाम लेने वालों की शान ये है, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहना।
صرف یہ نہیں کہ ادب کی بنا پر بلا حیا بلکہ وہ زندہ ہے. عقل نے کہا زندہ ہے تو دیکھتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے دیکھ سکتے ہیں ولیکن لا تشعرون، تیری آنکھوں میں شعور نہیں. آنکھوں والے تیرے جوبن کا تماشا سبحان اللہ. بہت اچھے ہیں. جو آنکھ اگر پیدا کر لے تو قرآن نے جو ہے چوتھے پارے میں فرمایا انسان جب قتل جو ہو گیا ہمارے سامنے زمین میں دفن ہو گیا، اب ہم کہہ تو نہیں سکتے، سوچ تو سکتے ہیں یہ مردہ ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں. نے کہا زندہ ہے تو کھاتے کہاں سے ہیں؟ قرآن نے جواب دیا ربہم یرزقون، رب کے پاس انہیں رزق بھی دیا سبحان اللہ. آپ کوئی کہے گا قتل کی بات ہو رہی ہے، یہ جہاد بھی آپ سن لیجئے. میرے راہ سب کے آقا تشریف لاتے ہیں اور فرما رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. آج ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں ہم تو مکہ بدر سے جا رہے ہیں، دشمنوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، اب مدینہ جا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا دشمنوں سے لڑ لینا تھوڑی دیر اور ان کے سامنے قتل ہو جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ بہت مشکل ہے. تو یہ اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا ہے. تو یہ اس بڑے جہاد میں شہید ہوئے. تو خبردار اب دیکھ یاد رکھیے ہمیں جو موقع دیا ہے خدا کے واسطے تعصب کو چھوڑ کر تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ ہندوستان میں جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے نقش قدم کو دیکھو. نبی کی بارگاہ سے عطائے رسول بن کے آ رہے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ لاہور کی سرزمین پر داتا گنج بخش علی ہجوری رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے تو وہاں سے فیض لے کر بتایا لوگوں جو میں ہندوستان میں بانٹ رہا ہوں یہ صرف جو ہے حضور کے روضے انور نہیں بلکہ یہ سمجھا دیا کہ آج بھی اللہ والوں کے در سے ملتا ہے. بے شک سبحان اللہ. غریب نواز نے چلہ کیا، غلام نے بھی وہاں حاضری دی ہے سبحان اللہ. اور وہ لکھا کیا لکھا اپنا تجربہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل اور کاملارا رہنما. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. وہاں سے لے کر فیض چلے تو پتہ چلا اللہ والوں کی بارگاہ سے کل بھی ملتا تھا آج بھی ملتا. سبحان اللہ. اور آج کے محفل کے سرپرست اور جن کے زیر صدارت یہ پروگرام چل رہا ہے ایسے ہمارے نسبت رکھنے والے آئے ہوئے مہمان حضرت محبوب الہی کے پاک در سے منسوب سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد فرید صاحب نظامی تشریف فرمائے. حضرت پچھلے سال بھی آپ شاہ چوکھا تشریف لائے اور آج اس پروگرام میں ہاتھ جوڑ کر عرض بھی ہے اس بارگاہ سے جب تک رہے حضرت صدارت سے ہر سال یہاں تشریف لاتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اس اللہ. بے پروگرام شک کو آپ روزہ پہنچتے رہیں. تو حضرت صوفی پیر نظامی صاحب یہاں تشریف فرما، ان کے آج کے موقع پر آخری الفاظ دعائیہ بھی ہوں گے، پیغام بھی ہوگا، اس میں بہت صوفیزم اور مشن بھی ہوگا اور دیش میں اور علاقے کو جس کی خاص ضرورت ہے وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو آپ کی مبارک زبان سے ملے گی. میں عرض کروں گا حضرت پیر فرید احمد نظامی صاحب سے کہ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان محبوب الہی حضور پیر خواجہ سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ نظامی دولہ. سامعین محترم، آپ تمام لوگوں کو حضرت سید شیخ موسیٰ چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. بہت مبارک ہو. آپ کو ہی مبارک. آپ کے روحانی تصرفات ہیں کہ میں یہاں پر آج حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. بے ورنہ شک. میرا آج بھوپال میں مجھ کو رہنا تھا اور کل تک یہی پروگرام تھا، مگر بزرگان دین کا کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، ان کے روحانی تصرفات ہوتے ہیں کہ مجھ کو کھینچ کے یہاں پہ لے آئے. آپ لوگوں کی خواہش بھی تھی ناصیس کو یہاں پہ
کا हुक्म था कि यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं हाज़िर हो जाऊँ, मैं हाज़िर हो गया हूँ। हिंदुस्तान हम सभी जानते हैं सूफ़ी संतों की सरजमीन रही है। बेशक। बड़े बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग इस सरजमीन पर पैदा हुए, इस सरजमीन पर आए और इसी सरजमीन को अपना मस्कन बनाया और खिदमत खल्क़ को अपना मकसद बना लिया और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। और उन्हीं बुजुर्गान दीन ने फिर वो मकाम हासिल किया कि तसव्वुफ़ की तारीख़ में उनका नाम क़यामत तक के लिए एक मिसाल बन के रह गया। बेशक बेशक। तसव्वुफ़ मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत लंबी फिर इसमें बहस है तसव्वुफ़ की, मोटे तौर पे तसव्वुफ़ दो चीज़ों का नाम है। पहली उस रब्बे कायनात की इबादत और दूसरी उसकी मखलूक की बेलौस खिदमत। तसव्वुफ़ इन्हीं दो चीज़ों के अंदर छिपता है। अब इसमें बहुत सी शरायत है कि अल्लाह की इबादत हो तो कैसी हो। उस पाक परवरदिगार की इबादत जब हो तो निहायत इनकिसारी और आजिज़ी के साथ। बेशक। उस पाक परवरदिगार के आगे बहुत ही हक़ीर अपने आप को समझकर, कोई हैसियत नहीं है हमारी, ये समझ के उसकी इबादत की जाए तो उसकी बारगाह में काबिल कबूल है। और जब उसके मखलूक की खिदमत की जाए, उसके बंदों की खिदमत की जाए, तो फिर ऐसी खिदमत की जाए कि फिर उस खिदमत का कोई सिला हासिल करने की उम्मीद न हो कि फला बंदे की मैं इस वक्त कुछ मदद कर रहा हूँ, तो सेवा कर रहा हूँ, तो आगे चल के मुस्तकबिल में मैं भी इससे कुछ फ़ायदा उठाऊँ। ये दिल में तलब रहे तो फिर वो कोई खिदमत नहीं। अगर ये ख्याल आ जाए कि मैं अपने किसी पड़ोसी की खिदमत कर रहा हूँ, कुछ सेवा कर रहा हूँ, इसका मजहब क्या है, इसकी ज़ात और बिरादरी क्या है, तो फिर वो खिदमत है। वो ख़त्म कर दिया आपने अपने। यही औलिया इकराम का पैगाम रहा है सरज़मीन। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की तारीफ़ उठा के देख लीजिए। तसव्वुफ़ की दुनिया के बेताज बादशाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह। देखिए, इंसान की ये फितरत है कि इंसान का दिल कभी ख्वाहिशात से खाली नहीं रहता। किसी न किसी चीज़ को हासिल करने के लालच तलब हमेशा रहती है। हुजूर नबी करीम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम तो ऐसा है कि अगर उसको सोने की 2 वादियाँ भी दे दी जाएं तो भी उसके दिल में ये लालच रहेगा कि काश मेरी तीसरी भी मिल जाए। और फिर आपने फरमाया कि फिर ऐसा इंसान का पेट कभी नहीं भरता, उसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाया करते थे कि दुनिया में इंसान के सिर्फ 3 दोस्त हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही दोस्त उसके साथ कब्र में जाएगा। एक दोस्त उसके रिश्तेदार, दूसरा उसकी माल और दौलत और तीसरा उसके अमाल। सिर्फ उसके अमाल उसके साथ कब्र में जाएंगे। और ये जो तीसरा दोस्त है, यही वो दोस्त है जिसकी परवरिश एक पीर और एक मुर्शिद करता है। बेशक हक है। अमाल कैसे हैं? ये काम एक खान का है, एक पीर का है, वो रहनुमाई करेगा। बेशक। ये कहीं इधर उधर कहीं भटक तो नहीं रहा। अल्लाह के नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाया करते थे कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को सिर्फ इतना रिज़्क़ देना कि उसके रूह और जिस्म का जो एक ताल्लुक है वो बरकरार रहे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की ज़िंदगी पढ़िए, ताबईन की ज़िंदगी पढ़िए। हज़रत ताऊस एक ताबई हैं, बहुत सख्त इन मामलात के अंदर, दर्स दिया करते थे लोगों को। एक वक्त एक जगह उन्होंने देखा कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अकड़ के चल रहे हैं। वो बात उनको पसंद नहीं आई। आपने फरमाया, ए उमर, तू एक इंसान है और इस सरजमीन पे अकड़ के चल रहा है, तू जानता है इंसान का वजूद क्या है, उसकी हैसियत क्या है। वो 2 बार इंसान की शर्मगाह से होके गुजरा, उसके बाद वो पैदा हुआ। हज़रत ताऊस फरमाते हैं, जब वो बड़ा हुआ तो पेशाब और पखाने जैसे ग़िलाज़त को अपने पेट में लेके इधर उधर घूमा, और जब वो मर गया तो उसकी हड्डियां ज़मीन के अंदर गल गईं। ये उस इंसान की हैसियत है। इंसान को ज़ेब नहीं देता कि ज़मीन के ऊपर अकड़ के चले। ये तालीमात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह माफ़ करे, आजकल मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर आजकल पीरों की हालत ऐसी हो गई है
کہ ایک حلقہ ایک جم غفیر اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. سادگی نام کی چیز بالکل ختم ہو گئی ہے. خانقاہوں میں بھی ختم ہوتی جا رہی ہے بالکل. پیر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم اور مجھ سے بڑا کوئی پیر نہیں. واہ واہ. مرید بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پیر جیسا کمپٹیشن ایک ہو گیا ہے پیر مریدی کے اندر, بزنس بن کے رہ گیا ہے. معاف کیجیے گا اللہ. بالکل بالکل. مگر آج کل خانقاہوں کی حالت دن بدن رہی ہے. سادگی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال آ جائے, ایک تکبر پیدا ہو جائے, یہ بھی خیال آ جائے کہ میں تو بہت پاک اور پارسا ہوں, میں بہت عبادت گزار ہوں, تو یہ سمجھ لے کہ اپنی زندگی کے سب سے بدترین مقام پہ پہنچ چکا ہے. حضرت محبوب الہی کا ارشاد ہے, اپنے مریدوں کو فرمایا کرتے تھے, اپنے مریدوں کو. حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, آپ سب نے نام سنا ہے. تاریخ میں جب بھی کسی پیر کا ذکر ہوتا ہے اور مرید کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, جب یہ پڑھایا جاتا ہے کسی خانقاہ میں, تو پیر کیسا ہو تو نام آتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ, اور مرید کیسا ہو تو نام آتا ہے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. ایک ایسا پیر اور ایسا بے مثال مرید کہ جس کی رہتی دنیا تک لوگ آج بھی تصوف کا جو سلیبس ہے اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. علاؤ الدین خلجی جیسا بادشاہ پیر کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے. جس وقت اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک بار قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں, خسرو مجھے کوئی ایسا وقت بتا دو کہ تمہارا پیر تمہاری خانقاہ میں موجود ہے. حضرت امیر خسرو نے فرمایا عصر کی نماز کے وقت بعد وہ اپنی خانقاہ میں رہتے, کہیں باہر نہیں جاتے. علاؤ الدین خلجی نے کہا خسرو میں خاموشی کے ساتھ آؤں گا, یہ بات تیرے اور میرے بیچ ایک راز ہے, کسی کو بتانا مت. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے آگے قدم بوسی کر رہے ہیں. حضرت امیر خسرو خاموش ہو گئے. خاموشی سے شام کو خانقاہ پہ گئے, اپنے پیر و مرشد کے پاس, اور کہا حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جا کے فرمایا کہ کل علاؤ الدین خلجی خاموشی کے ساتھ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کو پتہ چلا تو ظہر کے بعد آپ نہرولی کی طرف روانہ ہو گئے. الدین بختیار کاکی کے آستانے پہ اوائڈ کرنے کے لیے, بچنے کے لیے کہ میں بادشاہ سے سلطان سے نہ ملتا ہوں. علاؤ الدین خلجی پہنچتا ہے خانقاہ, دیکھتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نہیں ہے. حضرت امیر خسرو کو بلوایا جاتا ہے کہ خسرو تم نے کہا تھا تمہارا پیر یہاں موجود رہتا ہے, اس وقت تو وہ نہیں ہے, تم جانتے ہو بادشاہ کا وقت کتنا قیمتی ہے. حضرت امیر خسرو نے فرمایا میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ آنے والے. علاؤ الدین خلجی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اس نے کہا خسرو ایک بادشاہ نے تجھے ایک راز بتایا, وہ راز تو نے فاش کر دیا, تو جانتا ہے اس کی سزا کیا ہے. حضرت امیر خسرو نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہوگی کہ میری جان چلی جائے گی. اگر اپنے پیر کو نہ بتاتا تو میرا ایمان چلا جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شہزادہ محبوب الہی. غصے میں پیر پٹکتا ہوا علاؤ الدین خلجی واپس آیا. تاریخ فیروز شاہی میں ذکر ہے اس بات کا کہ اس نے بہت کوشش کی حضرت نظام الدین اولیاء سے ملنے کی, کئی بار کوشش کی, مگر حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ اس فقیر کے خانقاہ کے دو دروازے ہیں, اگر بادشاہ سامنے کے دروازے سے آئے گا تو یہ فقیر اپنے خانقاہ کے پیچھے کے دروازے. میں صرف میرا کام ہے دعا کرنا, مجھے اس کی حاجت نہیں اس سے ملنے کے لیے. کوئی دعا کے لیے اگر وہ کہلوانا چاہتا ہے کہلوا دے, اس کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ ان بزرگان دین کا طریقہ تھا, ان کی سادگی تھی. یہی وجہ تھی کہ ایک جم غفیر ان کی خانقاہوں پہ لگا رہتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کا تو یہ عالم تھا کہ غیاث الدین تغلق جیسا ظالم بادشاہ, اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ دلی میں ایک جم غفیر ایک میلہ لگا رہتا ہے ان کی وجہ سے, اور کچے راستے تھے دلی کے, وہی کہتا تھا کہ ان کی وجہ سے دلی میں ٹریفک کی پرابلم ہو گئی ہے. کچے راستوں میں گھوڑا گاڑی اور بیل گاڑیوں کی لائن لگی رہتی تھی, ان سے کہو کہیں اور خانقاہ بنائیں. حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے جتنا چیز ہے زمین کے حق ہے اس فقیر کا نہیں چھوڑنے, میں دہلی چھوڑ کے کہیں باہر نہیں جاؤں گا. آخر تک حضرت نظام الدین اولیاء وہیں رہے, وہیں آپ کا وصال ہوا. ان کی درگاہ, ان کی خانقاہ آج بھی ہر قوم, ہر مذہب کا آدمی آپ کو دیکھیے ان خانقاہوں میں نظر آئے گا. کسی بھی بزرگ کی خانقاہ میں, کسی اللہ کے ولی کی خانقاہ میں چلے جائیے, آپ کو کسی مسجد میں, کسی مندر میں, کسی گرجا میں ہر قوم کا آدمی نظر نہیں آئے گا. آپ کسی فقیر درویش کے بارے میں کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا سکھ, کیا یہودی, پارسی, جین, کیا امیر, کیا غریب, کیا بادشاہ, کا بھکاری, ہر کوئی آپ کو وہاں نظر آئے گا. منتیں مانگتے ہوئے, مرادیں مانگتے ہوئے, لنگر بانٹتے ہوئے, قوالیاں سنتے ہوئے. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ وہ پیغام ہے جو آج سے 700-750 سال پہلے حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ نے دیا, اور وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. وہی کشش کھینچ کے ان درباروں میں
لے کے آتی ہے، وہی کشش کھینچ کے آپ کو بھی حضرت شیخ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو یہاں قبول فرمائے، قبول فرمائے، آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ میں جمال صدیقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام بابر خان صاحب کا، کہ میں نے ایک التجا کی ان سے، ایک پریشانی بتائی اس آستانے کو لے کے، تو انہوں نے فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا، فوراً فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور جب بھی کسی درگاہ، میوات میں بہت سی درگاہیں اور خانقاہیں ہیں، جب بھی کسی درگاہ میں عرس ہو آپ ان کو ضرور دعوت دیجیے، بلائیے، بڑے بڑے چشتی آستانے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی سے کسی بھی ریلیٹڈ پہ پریشانی دور کرنے کے لیے بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو صحت سلامتی خوش آمد، خوشی کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ۔